आज हम इस वीडियो में जिस ड्रग के बारे में बात करेंगे उसका नाम है लेट्रोजोल। लेट्रोजोल बेसिकली फिमारा के ब्रांड में आती है। सबसे पहले इसकी डोजेज और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टैबलेट 2.5 mg में आती है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो अच्छा जी, क्या होता है कि ख़वातीन में एक स्टेज आती है जिसको मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज के बाद फिर भी ख़वातीन में कभी कभी एस्ट्रोजन बनते हैं और ख़वातीन में मेनोपॉज के बाद ये जो एस्ट्रोजन बनते हैं ना, ये बनते हैं एंड्रोजन से। ये एंड्रोजन्स जो होते हैं ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। अब एक चीज़ का दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होना, इसके लिए कोई ना कोई एंजाइम रिक्वायर्ड है जिसका नाम है एरोमाटेज। एरोमाटेज होगा तो एंड्रोजन को कन्वर्ट किया जाएगा एस्ट्रोजन में। हमारे पास जो ड्रग है ना फिमारा, वो ड्रग फिमारा डेट इनहिबिटर द कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन, तो ये कन्वर्जन बंद कर देता है। अब बाइंडिंग ऑफ हीम ऑफ ग्रुप एरोमाटेज एंजाइम, तो इसमें जो एंजाइम है वो है हीम है। अब बेसिकली ख़वातीन में हम एस्ट्रोजन क्यों बंद करवाना चाहते हैं? एस्ट्रोजन दरअसल ख़वातीन का सेक्स हार्मोन है। ये क्या करता है, एक तो सेक्सुअल साइकिल चलते हैं और दूसरा ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करता है। मसला ये है कि ख़वातीन की जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है ना, अगर ये एस्ट्रोजन्स के लेवल इंक्रीज हो गए हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर भी करता है। ब्रेस्ट कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह एस्ट्रोजन्स के लेवल का इंक्रीज होना, खासतौर पे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जो हैं, यानी मेनोपॉज के बाद जो वुमेन है उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फिमारा। इसको हम 2.5 mg पर ओरल डे, या आपने ब्रेस्ट कैंसर की कोई और थेरेपी लेनी है तो लोग इस्तेमाल करते हैं टमाक्सोफिन। तो टमाक्सोफिन थेरेपी के साथ साथ आप एडजुवेंट थेरेपी में भी आप फिमारा ले सकते हैं। ये भी आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, ये खुद से नहीं लेते। तो दैट इज़ द फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट जो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसके लिए बहुत यूज़फुल है। फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन थेरेपी होती है क्योंकि ये बहुत सीवियर कंडीशन है, कैंसर है, तो ड्रग यूज़ करने से पहले थोड़ी बहुत रीनल इम्पेयरमेंट है तो डोज को थोड़ा चेंज किया जाता है। अब इसको हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते, प्रेगनेंसी में ये ख़तरनाक साबित होती है, कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स पैदा करती है, बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा करती है। अब हम कुछ वार्निंग साइंस की बात करें तो कुछ ख़वातीन अगर एलर्जिक है तो इसको हाइपर सेंसिटिविटी में भी यूज़ नहीं करते। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको लीवर का मसला होता है, तब भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले डायाफोरासिस, फिर उसके बाद आ जाता है हड्डियों का दर्द, गर्मी लगना, कमर दर्द, नींद में दुश्वारी, उल्टी आना, रात को पसीने आना, खांसी, थकान। अगर कैंसर है तो इस तरह की ड्रग ले रहे हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। और थोड़ा बहुत ये है कि कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन, हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन, डायरिया, क्योंकि डिजीज़ भी तो कैंसर है। ऐसे प्रॉब्लम में भी ऐसी ड्रग्स बहुत सख्त होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर